जान, चचा जान। अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, आपको बिल्कुल आपको पता होगा स्मृति जी, कि काशी जारी है, मथुरा की बारी है। फिर शफीकुर रहमान ने बोला कि हम 40 करोड़ हैं, कम मत समझिए। तो ये डिवाइड होता है, ये कम्युनल कर दिया जाता है माहौल को। देखिए, आप एक लोकतंत्र का हिस्सा है जहां पर संविधान और कानून की मर्यादा में हर हिंदुस्तानी को अधिकार है कि वो अपने मत को आगे बढ़ाए या अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे। लेकिन जिस राजनीतिक दल की बात आती है, तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को साफ कहा और अपने उद्बोधन में बार बार इसको दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 75वां वर्ष है आज़ादी का, इसमें सबके प्रयास की ज़रूरत है। तो जब आप उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात करते हैं, चुनावी राजनीति की, तो विकास के विषयों पर, विकास के मुद्दों पर ही आप अगर दिशा समिति के मेरे प्रस्ताव की ओर ध्यान देते हैं, उसमें किस बात का हमने उल्लेख किया है? विकास के एक कार्य का उल्लेख किया है जी। किसी धर्म के उल्लेख आप उस दिशा समिति के किसी भी कागज में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अपने धर्म के संदर्भ में बोलना चाहे, जैसे आज मैं आपके चौपाल में हूं, माथे पर तिलक है, अब अगर आप मुझे कम्युनल कह दें क्योंकि माथे पे तिलक है, वो आपका दृष्टिकोण है, ये मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, फर्क है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि तिलक का जिक्र आया, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं देश की, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है? ये कहां पढ़ाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व? आप जानती हैं किसने कहा है? जिसने कहा उसने 1980 के दशक में भी कहा था एक किताब में। आप जानते हैं जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने 1986 में एक किताब एक लिखी, 111वें पृष्ठ पे लिखा है कि 84 का जो दंगा है वो, माफ करिएगा, लेकिन हिंदू और सिखों को उनके पापों की सजा है, पार्टीशन की। आपने पढ़ा है? और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लिख चुके हैं। कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व उनकी इस भावना को जानता है, और जब सरकार बनाता है कांग्रेस का ये खेमा, तो उनको मंत्री बनाता है। लेकिन फिर वो वैष्णो देवी भी जाते हैं। तो फिर कम्युनल कौन है सही मायने में, आप बताइए? हम सनातन धर्मी हैं, प्रभु के द्वार में जो भी आएगा सबका स्वागत है, धर्म की मर्यादा में सबको प्रभु का आभास हो, यह हमारा वैभव है। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं, तो आप आज की किताब की बात क्यों कर रहे हैं? 86 की वो किताब उठा के पढ़ लीजिए। प्रश्न ये उठता है कि जिनको पता था कि उनकी ये भावना है, वो आज स्पष्ट करें जी, कि क्या हिंदुओं ने, सिखों ने पार्टीशन की सजा भोगी 84 के दंगों में? क्या कांग्रेस के नेतृत्व की यही भावना है? ये जवाब उनको देना है, मुझे नहीं। आखिरी सवाल, किताब का जिक्र